गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारे साथ है डॉक्टर नीता महेश्वरी। डॉक्टर नीता महेश्वरी एक्सपर्ट इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। शी इज़ क्वालिफाइड MBA, MCom, and she completed a thesis work in कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। सो आज हमारे साथ है और मुझे लगता है कि सबसे ख़ास बात जो इनकी पर्सनालिटी को डिफरेंट बनाती है, जो इनकी शख्सियत को एक अलग तरह से निखारती है, वो ये है कि आप एक पैशनेट टीचर है, पैशनेट प्रोफेसर है और पढ़ाने में आपको बहुत मज़ा आता है और आप लगभग 15 सालों से लगातार हायर एजुकेशन की तरफ डिवोटेड है। तो आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो है क्वांटिटी टेक्निक्स, ऑपरेशनल रिसर्च। सो हम उसी सब्जेक्ट पे आपसे डिटेल में बात करना चाहेंगे डॉक्टर नीता महेश्वरी। और हम चाहेंगे कि आज यूथ की वो प्रॉब्लम जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को सॉल्व करने में मेनली देखी गई है, और इन्हीं सब्जेक्ट के अंदर कुछ टॉपिक्स जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आता है, जिस कॉमर्स स्टूडेंट को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी देता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, LPP। इन शॉर्ट वी आर सेइंग LPP। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है ये बहुत कैलकुलेशन वाला टॉपिक है और इसमें हम सभी जानते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, एंड देयर इज़ 5 स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कैलकुलेशन पार्ट। और वो कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को आता है जब वो टेबल्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं। टेबल प्रिपेयर करते समय भी मुझे ध्यान है कि प्रैक्टिस नहीं होने के कारण भी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स आती है, प्रैक्टिस नहीं कर पाते ये लोग। और बिना प्रैक्टिस के आप कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझा जा सके। प्रैक्टिस करते समय भी जब हम देखें, प्रैक्टिस करना तो नो डाउट आप भी जानते हैं कि प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस सब्जेक्ट को डील करने के लिए। बट रियल प्रॉब्लम आती है जब ये स्लैक और आर्टिफिशियल वेरिएबल को डील कर रहे होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बना क्या है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लैक वेरिएबल एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल? देखिए, जहाँ आपने LPP की बात करी तो जो फर्स्ट स्टेप LPP की होती है दैट इज़ द प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। प्रॉब्लम को फॉर्मुलेशन करने का सबसे अच्छा तरीका सिर्फ ये है कि एक बार प्रॉब्लम को पढ़ के उस प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट फॉर्मुलेशन। जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट बनकर आपके LPP की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। और उस ऑब्जेक्ट को सॉल्व करने के लिए जो भी डाटाज अवेलेबल हैं, दोज डाटाज आर द इक्वेशंस। सब्जेक्ट आपने बनाया ऑब्जेक्ट के थ्रू, उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो भी अवेलेबल डाटाज हैं, उन डाटाज को आपने अरेंज किया थ्रू द इक्वेशंस। बट नो डाउट ये इक्वेशंस एक इक्वल फॉर्म में नहीं हैं। किसी इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हैं, किसी इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स हैं। अगर ऐसा है तो वी आर अनेबल टू गेट द सॉल्यूशन। तो इन इक्वेशंस की इनफॉर्मिटी को कम करने के लिए हम स्लैक वेरिएबल्स और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। स्लैक वेरिएबल्स इज़ हैविंग ए पॉजिटिव नेचर एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल इज़ हैविंग ए नेगेटिव नेचर। इट मीन्स आपको स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करना है उसकी इनइक्वलिटी को डिक्रीज़ करने के लिए, और आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल को नेगेटिव अप्रोच देनी है ताकि उनके बीच में प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप मेंटेन आप कर सकें। सो इसका ये मतलब हुआ डॉक्टर नीता महेश्वरी, जो मुझे समझ में आ रहा है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में ऑब्जेक्ट फंक्शन को हम पहले डिफाइन करें, बिल्कुल, उसके बाद कांस्टेंट फंक्शन को हम डिफाइन बिल्कुल करें। जब कांस्टेंट को डिफाइन कर रहा है तो हमारा ऑब्जेक्ट अपने मिनिमम रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज करना होता है। बिल्कुल। तो जब इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो या तो ग्रेटर देन साइन होंगे या फिर लेस देन साइन होंगे। बिल्कुल। तो इनइक्वलिटीज हो गई। जब लेस देन साइन लगाया तो इनइक्वलिटीज हो गई, जब ग्रेटर देन साइन लगाया तो इनइक्वलिटीज हो गई। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए इनइक्वलिटीज को हमारे को इक्वलिटीज में कन्वर्ट करना है। तो इस इनइक्वलिटीज को इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे कि आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे? इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए अगर आपका लेस देन का साइन है, स्लैक वेरिएबल यूज़ करेंगे। मोर देन का साइन है, आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज़ करेंगे। स्लैक वेरिएबल इज हैविंग ए पॉजिटिव नेचर, उसकी वैल्यू 0 होती है, तो 0 S1 और S2 के नाम से आप इसको यूज़ करेंगे। आर्टिफिशियल वेरिएबल का नेचर नेगेटिव है और इसकी वैल्यू इन्फिनाइट होती है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द M वैल्यू, और उसको नेगेटिव M के साथ आप उसको
हैंडल करेंगे। तो क्यों ऐसा क्यों करते हैं? आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ एम की वैल्यू हम ऐड करते हैं, लेस करते हैं। हाँ। सो ये व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड इट? हम ऐसा सिर्फ स्लैक वेरिएबल के साथ नहीं करते, सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ ही ऐसा करते हैं। सो आर्टिफिशियल वैल्यू के साथ एक बिग वैल्यू जिसको हम एम बोलते हैं, उसको ऐड करने का, उसको एसोसिएट करने का ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करना है, उसके बीच में जो भी प्रपोर्शन है उस प्रपोर्शन को हार्मोनिकल रिलेशनशिप में अरेंज करना है, एंड दैट्स वाई लेस देन साइन और ग्रेटर देन साइन के हिसाब से हम वैल्यूज़ को डिसाइड करके अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। निश्चित रूप से, पर मुझे एक ये भी बात ठीक लगती है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करने का ऑब्जेक्ट ये है कि हम जब आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ एम एसोसिएट कर देते हैं तो वो उसकी फाइनल टेबल में आने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। बिल्कुल तो बिल्कुल वो बिकॉज इट इज आर्टिफिशियल इन नेचर, वो इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए डाला गया है और उसके साथ में आपने एक बहुत बड़ी एम वैल्यू डाल दी। तो व्हाइल यू आर सेलेक्टिंग योर फाइनल, यू आर प्रिपेयरिंग योर फाइनल टेबल, तो वो कभी फाइनल सिंपलेक्स टेबल में आएगा ही नहीं। एंड दिस इज द मेन रीजन व्हाई यू आर एसोसिएटिंग बिग एम वैल्यू विद द आर्टिफिशियल वेरिएबल। वेरी ट्रू। सो मुझे लगता है कि इस टॉपिक में, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, एक की इशू जो सबसे बड़ा इशू है वो ये कॉन्सेप्ट समझना है कि स्लैक वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है उसको क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं, उनके साथ एम वैल्यू क्यों एसोसिएट करते हैं, इनइक्वलिटीज़ को इक्वलिटीज़ में कन्वर्ट क्यों करना पड़ता है। अगर ये बात हमें समझ में आ जाएगी और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम इसको बहुत अच्छा कर सकेंगे। सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू से थैंक यू डॉक्टर नीता महेश्वरी टू शेयरिंग योर नॉलेज। मैं दिल से शुक्रिया देना चाहूँगा कि आप यहाँ आए और अपने यूथ के साथ अपना एक्सपीरियंस और अपना नॉलेज शेयर किया। ऑन बिहाफ ऑफ gurukpo.com and bianicolleges.org आई वुड लाइक टू से थैंक यू। एंड मैं सभी यूथ से भी बोलना चाहूँगा, कुछ यंग स्टूडेंट्स को भी बोलना चाहूँगा कि QT एंड ऑपरेशनल रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स आर वेरी सिंपल सब्जेक्ट एंड इट इज एज इजी एज ABCD। Yeah, but the thing is that how you have to handle it. If you are having a proper guidance, if you are having a proper direction, and if you are following the key factors, then definitely you will come over it. Yeah, बिल्कुल ठीक। और मैं फिर आपसे फाइनली बोल के जाना चाहूँगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, प्रैक्टिस करिए और सक्सेस लीजिए। और अगर आप और कुछ जानकारी चाहते हैं और बहुत सारे नोट्स चाहते हैं, बहुत सारे वीडियोस चाहते हैं, so please do not miss to visit or log on our web portal www.gurukpo.com, and if you want to know about our institution, please visit www.bianicolleges.org. Thank you for visiting us. Thank you and thank you.